हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धनंजय एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रियल स्टडी। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का सेकंड पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब एन फ्रैंक 20 जून 1942 को डायरी लिखती है तो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अंत में कहती है कि जनवरी 1942 में दादी का निधन हो गया था। उसके बाद दादी को मैं इतना ज़्यादा याद करती थी कि कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। इस बार का जो जन्मदिन मनाया गया था उसमें बाकी के कैंडल्स के साथ दादी के लिए भी एक कैंडल जलाया गया था। उसके बाद कहती है कि हम में से जो 4 लोग अभी हैं वो अभी भी बहुत ही स्वस्थ हैं। अब हम आते हैं आज के प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था साथियों। अब बढ़ते हैं इसके आगे। प्रेजेंट डेट की बात बताते हुए वो अपनी डायरी में लिखती है कि डियरेस्ट किटी, डायरी का नाम किटी रखी है। प्रिय किटी, आवर इंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। बूट मीन्स वैसे जूता होता है, लेकिन यहाँ होगा भय से। हमारा पूरा, इंटायर मीन्स पूरा, क्लास इस क्वैकिंग काँप रहा है, इन इट्स बूट्स डर से। हमारा पूरा क्लास डर से काँप रहा है। द रीज़न ऑफ कोर्स, वास्तव में कारण है। कह रहा वास्तव में, ऑफ कोर्स का अर्थ होता है वास्तव में कारण है। द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु शैल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। फॉर्म का अर्थ यहाँ कक्षा होगा। कह रहा है कि कारण ये है कि आने वाली मीटिंग्स इन विच, जिसमें द टीचर डिसाइड, टीचर मीन्स अध्यापक, डिसाइड मीन्स निर्णय लेंगे, हु शैल मूव, कौन जाएगा, मूव मीन्स जाएगा, हिलना होता है लेकिन यहाँ होगा जाना। हु शैल मूव अप, कौन आगे जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली कक्षा में। कह रहा है कि टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन अगली कक्षा में आगे जाएगा। एंड हु शैल बी केप्ट बैक, और किसे पीछे रखा जाएगा। केप्ट मीन्स रखना, अर्थात कहने का मतलब है, कह रहा है कि हमारा पूरा क्लास डर से कांप रहा है। कारण है कि, ऑफ कोर्स मीन्स होता है वास्तव में, वास्तव में कारण है कि आने वाली मीटिंग जिसमें टीचर निर्णय लेंगे कि कौन आगे जाएगा अगली कक्षा में और कौन फेल कर दिया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। हाफ ऑफ द क्लास मतलब होता है आधा क्लास, इज मेकिंग, मेकिंग मीन्स होता है बनाना, लेकिन यहाँ होगा लगाना। बेट्स में शर्त होता है। आधा क्लास शर्त लगा रहा है। जीएन एंड आई, जीएन नाम है, एंड आई मीन्स मैं। जीएन और मैं लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन और मैं, लाफ्स मीन्स हंसते थे, हंसते हैं, आवर सेल्फ खुद ही, सिली, सिली मीन्स मूर्ख होता है, एट द टू बॉयज दो लड़कों पे, बिहाइंड अस हमारे पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे। कह रहा जीएन और मैं खुद ही हमारे पीछे दो लड़कों पे, दो मूर्ख लड़कों पे हंसते थे। उसके बाद कहता है सीएन एंड जैकस, सीएन और जैकस हु हैव स्टाक्ड, स्टाक का अर्थ होता है दाव पे लगाना। सीएन एंड जैक्स हु हैव स्टाक्स, जिसने दाव पे लगा दिया है। देयर इंटायर हॉलीडे, देयर मीन्स अपने, इंटायर मीन्स सारे या फिर संपूर्ण, हॉलीडे मीन्स होता है छुट्टी के, सेविंग्स मीन्स बचत, अपने सभी छुट्टी के बचत को, ऑन देयर बेट्स अपनी शर्त पर या अपनी शर्त पे। कह रहा है कि सीएन और जैक्स जिन्होंने अपनी शर्त पे अपने संपूर्ण हॉलीडे के बचत को दांव पर लगा दिया है, सारी बचत को दांव पे लगा दिया है। उसके बाद कहता है फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, फ्रॉम इससे मॉर्निंग में सुबह, टू नाइट रात तक, सुबह से रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, सुबह से रात तक कहते हैं यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, टू पास होने, तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम, फिर दूसरा वाला कहता है नो आई एम नॉट, मैं नहीं पास होने जा रहा हूँ, अर्थात ये शर्त ये लगा रहे हैं कि तुम पास हो जाओगे, फिर वो कहता नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, फिर कहता नहीं नहीं तुम पास हो जाओगे,
फिर कहता नहीं मैं पास नहीं हूँगा। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांस, प्लीडिंग ग्लांस, प्लीडिंग मीन्स होता है वैसे खुश करना, लेकिन यहाँ प्लीडिंग ग्लांस का अर्थ होगा याचना भरी निगाहें। ग्लांस मीन्स होता है नज़र या निगाह। प्लीडिंग मीन्स होता है प्लीज से बना है प्लीडिंग, याचना भरी निगाह। ठीक है, प्लीडिंग ग्लांस, याचना भरी निगाहें। एंड माई एंग्री आउटबस्ट, एंग्री आउटबस्ट का वैसे आउटबस्ट का अर्थ होता है विस्फोट, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा, लेकिन इन दोनों को मिला के अगर बोला जाए तो इसका अर्थ होगा गुस्से का प्रकोप। कह रहा है इवन जीज प्लीडिंग ग्लांस, जीस के याचना भरी निगाहें, एंड माई एंग्री आउटबस्ट, मेरे गुस्से का प्रकोप, कांट काम देम डाउन, उनको शांत नहीं करा पाया। कह रहा है जीस के याचना भरी निगाहें और मेरा गुस्से का प्रकोप उनको शांत नहीं करा पाया। इवन मिस भी होगा। देयर आर सो मेनी डमीज, अच्छा यहाँ भूल गए। इफ़ यू आर आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, आस्क मीन्स पूछना, यदि तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज, यदि तुम मुझसे पूछो कि वहाँ बहुत सारी डमी, डमी का अर्थ होता है पुतला, लेकिन यहाँ होगा बेवकूफ़, वहाँ बहुत सारे बेवकूफ़ हैं। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर का अर्थ होता है एक चौथाई, ऑफ द क्लास, क्लास का, क्लास के एक चौथाई, शुड बी केप्ट बैक, पीछे रख देना चाहिए, अर्थात कहना चाह रही है कि फेल कर देना चाहिए। कह रहा है यदि तुम मुझसे पूछो कि यहाँ बहुत सारे बेवकूफ़ हैं, क्लास के एक चौथाई को फेल कर देना चाहिए। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ, टीचर में अध्यापक, मोस्ट में सबसे ज़्यादा, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब जिसके बारे में कुछ बताया ना जा सके, क्रीचर मीन्स प्राणी ऑन द अर्थ, लेकिन अध्यापक पृथ्वी पे ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब उनका मन करेगा तो फेल कर सकते हैं, उनका मन करेगा तो पास कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं, कहता है कि आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं, सो में से होगा यहाँ ज़्यादा, इसलिए नहीं होगा, यहाँ होगा ज़्यादा, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मेरे मित्र के बारे में, एंड माई सेल्फ, मेरे खुद के बारे में। कह रही है मैं अपने मित्र और खुद के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। वी शैल मेक इट, हम ऐसा कर लेंगे, या हम ये कर लेंगे। मेक मिस होता है करना, बनाना, लेकिन यहाँ होगा पास होना, कहने का मतलब है वो कहती है कि हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एक विषय, आई एम नॉट श्योर, मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, अबाउट इस मैथ, जो कि मैथ है। कह रहा है कह रही है केवल एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, वो है मैथ है, कि मैं फेल होंगी या पास। एनीवे, किसी भी तरह, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम वो कर सकते हैं जो है इंतज़ार। कह रही है कि हम केवल इंतज़ार ही कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक, वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू बी लॉस हार्ट, वी केप्ट टेलिंग, हम जारी रखते हैं बताना, ईच अदर, एक दूसरे को, नॉट टू लॉस हार्ट, हार्ट का अर्थ यहाँ हृदय नहीं बल्कि हौसला होगा, हृदय ना खोने के लिए। कह रहा हम एक दूसरे को हृदय ना खोने के लिए, अर्थात हृदय कह रहे हैं हौसला ना खोने के लिए एक दूसरे को दिलासा देते रहते हैं, अर्थात एक दूसरे को दिलासा देते हैं कि हौसला ना खोएं। I get along pretty well with all my teachers, I get along pretty well, इसका अर्थ होगा कि अच्छे संबंध होना, with all my teachers, मेरे सभी टीचरों के साथ। कह रहा मेरे सभी टीचरों के साथ मेरा अच्छा संबंध है। There are 9 of them, उनमें से 9 है। मेरे सभी टीचरों के साथ अच्छा संबंध है। प्रीटी वेल का अर्थ होता है संबंध, प्रीटी में वैसे सुंदर होता है। मेरे सभी टीचरों के साथ अच्छा संबंध है, उनमें से 9 हैं। 7 मेन, जिसमें 7 पुरुष हैं, एंड 2 वुमेन, और 2 महिला हैं। मिस्टर कीजिंग एक व्यक्ति हैं। द ओल्ड फौजी, पुराने ख्यालात के हैं। हु टीच मैथ, जो
हु का अर्थ जो टीच मिस पढ़ाते हैं, मैथ मिस मैथ ही होता है, जो मैथ पढ़ाते हैं। मिस्टर कीजिंग जो पुराने ख्यालात के हैं, जो मैथ पढ़ाते हैं, वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस। एजेस का अर्थ होता है, हालांकि एज मिस उम्र होता है, लेकिन यहाँ होगा सालों या युगों। कह रहे हैं कि जो मिस्टर कीजिंग थे वो वाज एनॉयड परेशान थे, विथ मी मुझसे, फॉर एजेस वर्षों से। मिस्टर कीजिंग वर्षों से परेशान थे, मुझसे वर्षों से परेशान थे। बिकॉज आई टॉल्क सो मच, क्योंकि आई टॉल्क मैं बात करती हूँ, सो मच में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, आफ्टर मिस बाद में, सेवरल मिस कई, वार्निंग मिस चेतावनी, कई चेतावनी के बाद। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, ही असाइंड मिस होता है सौंपना, ही मिस मुझे, एक्स्ट्रा मिस होता है अतिरिक्त, होमवर्क मिस होता है घर का काम। कह रहा उन्होंने कई बार चेतावनी दिया, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो वह मुझे अतिरिक्त घर का कार्य सौंप दिया, अतिरिक्त घर का कार्य सौंप दिया जब मैं नहीं मानी। एन एस्से, एक एस्से, एस्से का अर्थ होता है पैराग्राफ लिखना, जिसको निबंध बोलते हैं। एन एस्से, एक एस्से सौंप दिया। ऑन द सब्जेक्ट, जो विषय था वो था ए चैटर बॉक्स, बात करने पे, अर्थात बातूनी जिसको बोलते हैं। कह रहा है एक ऐसे विषय पे निबंध लिखने के लिए बोला जिसका नाम था ए चैटर बॉक्स, बातूनी। ए चैटर बॉक्स, कहती है चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, व्हाट कैन यू राइट, आप क्या लिखेंगे, अबाउट दैट, उसके बारे में, मतलब उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, मतलब उसके बारे में कोई क्या लिख सकता है, बातूनी। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, अच्छा आई वुड वरी, मैं चिंता करूँगी, अबाउट दैट लेटर, उस पत्र के बारे में। कह रहा है कि उस पत्र के बारे में मैं बाद में चिंता करूँगी, मतलब वो जो लिखने के लिए कहा, यहाँ लेटर में बाद में है, जो लिखने के लिए उन्होंने कहा, कह रहा उसके बारे में बाद में चिंता करूँगी, अर्थात बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया कि आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, बाद में उसके बारे में सोचूंगी। आई जॉट डाउन, मैंने लिखना शुरू कर दिया। द टाइटल इन माई नोटबुक, टाइटल मीन्स नाम, मैंने अपने नोटबुक में नाम लिखना शुरू कर दिया। जॉट डाउन का अर्थ होता है लिखना। टक्ड इट इन माई बैग, टक्ड मीन्स मोड़ना, इट मीन्स इसे, इन माई बैग मेरे बैग में, मैं मेरे बैग में मोड़ कर रख दिया। मैंने लिखना शुरू किया लेकिन टाइटल ही लिखा, उसके बाद बैग में मोड़ के रख दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। क्वाइट मीन्स होता है शांत, कीप मीन्स रहना। दैट इवनिंग, उस रात, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, रेस्ट मीन्स होता है बचा हुआ, होमवर्क मीन्स गृह का कार्य। उस रात बाद में मैंने बचे हुए अपने गृह के कार्य को समाप्त किया। द नोट अबाउट द एस्से काट माई आइज, नोट अबाउट द एस्से, निबंध के बारे में, नोट मेरी आँखों में, यहाँ काट मिस पकड़ा नहीं होगा बल्कि मेरी आँखों पर पड़ा, या कह सकते हैं कि एस्से लिखना, जो एस्से का नोटबुक था, मेरी आँखों के सामने आया या आँखों के सामने पड़ा। आई बिगन थिंकिंग, बिगन में शुरू किया, थिंकिंग में सोचना, मैंने सोचना शुरू किया, अबाउट द सब्जेक्ट, विषय के बारे में। वाइल च्यूइंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन, वाइल मिस के दौरान, च्यूइंग का अर्थ होता है चबाने के दौरान, द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरे फाउंटेन पेन के किनारे को, मेरे फाउंटेन पेन के किनारे को चबाते हुए या चबाने के दौरान मैंने सोचना शुरू कर दिया उस विषय के बारे में। मैंने उस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया जब फाउंटेन पेन को चबा रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड, एनीवन मीन्स कोई, कुड रैम्बल ऑन का अर्थ होता है बड़बड़ाना, लेकिन यहाँ होगा लिखना। कह रहा कोई भी लिख सकता था, एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में बड़े बड़े खाली जगह छोड़ सकता था। कह रहा है लिखने के लिए कोई कुछ भी लिख सकता था और शब्दों के बीच में बड़े बड़े खाली जगह छोड़ सकता था। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, कह रहा लेकिन
ट्रिक, ट्रिक का अर्थ होता है जुगाड़, लेकिन यहाँ होगा होशियारी। लेकिन होशियारी तो इसमें आती थी, या यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं होशियारी तो इसमें होती थी विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, विश्वास दिलाने वाले तर्क के साथ सिद्ध किया जाए द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता को। कह रहा है लिखने के लिए कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ लिखें जिसमें कोई बात करने की आवश्यकता को तर्क के साथ समझा सके। या इसको डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि होशियारी तो इसमें थी कि बात करने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क के साथ सिद्ध किया जा सके। आई थाट, मैंने सोचा, एंड थाट, और सोचा, मैंने सोचा और सोचता ही रहा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक आई हैड, मेरे पास था, एन आइडिया, एक विचार। कह रहा मैंने सोचा और सोचता ही रहा, अचानक मुझे एक आइडिया या विचार सूझा। आई रोट, मैंने लिखा, द 3 पेजेस, 3 पेज, मिस्टर कीजिंग एंड असाइंड मी, मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी। कह रहा है मेरे पास एक आइडिया आया और मैंने 3 पेज लिया, और जो मिस्टर कीजिंग मुझे सौंपे थे, एंड वाज सेटिस्फाइड, और उसको पढ़ के संतुष्ट भी हो गए। सेटिस्फाइड में संतुष्ट। मिस्टर कीजिंग जो मुझे सौंपे थे, मैंने 3 पेज लिखा और उसको पढ़ के वो संतुष्ट भी हो गए। आई आर्गूड दैट, मैंने तर्क दिया, आर्गूमेंट होता है तर्क, वैसे बहस भी होता है। आई आर्गुड, मैंने तर्क दिया कि टॉकिंग इज द स्टूडेंट ट्रेट, टॉकिंग बात करना, इज स्टूडेंट्स, एपस्ट्रॉफी एस लगा है यहाँ, काकी के छिपा हुआ है, बात करना बच्चे की, स्टूडेंट मिस होता है, स्टूडेंट तो जानते ही हैं, स्टूडेंट की ट्रेट्स, लक्षण है, बात करना स्टूडेंट का लक्षण है। एंड दैट, और है कि आई वुड डू माई बेस्ट, मैं सबसे अच्छा प्रयास करूँगी, टू कीप, रखने का, इट अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में। बात करने की तो बच्चे की कला है, लेकिन मैं इसे अपने नियंत्रण में रखने का अच्छा प्रयास करूँगी। फिर बढ़ते हैं इसके आगे। बट, कह रहा है बट, लेकिन, दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर, क्योर मीन्स होता है सुधारना या देखभाल करना, यहाँ होगा सुधारना। कह रहा आई वुड नेवर बी एबल, मैं समर्थ नहीं होंगी, मैं समर्थ कभी नहीं होंगी, यहाँ बी मिस होता है होना या बनना, ठीक है। कह रहा है कि मैं इसे, जो बात करने की कला है उसको सुधारने का प्रयास तो करूँ, कंट्रोल में रखने का प्रयास करूँगी, लेकिन मैं इस आदत को कभी सुधार नहीं सकती ऑफ माई सेल्फ, ऑफ द हैबिट्स, इस मेरे खुद की आदत को। कह रहा मैं अपनी इस खुद की आदत को सुधार नहीं सकती, मैं इसे कंट्रोल में रखने का प्रयास करूँगी। सिंस माई मदर टाल्क्ड एज मच, सिंस मीन्स क्योंकि, माई मदर मेरी माता, टाल्क्ड बात करती थी, एज मच एज उतना जितना मैं करती हूँ, आई डिड जितना मैं करती थी, इफ़ नॉट मोर यदि ज़्यादा नहीं तो। कह रहा मैं इस आदत को सुधार नहीं सकती क्योंकि जो मेरी माता थी उतनी ही बात करती थी मेरे जितना, यदि मुझसे ज़्यादा नहीं करती थी तो। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और देयर्स नॉट मच यू कैन डू, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, ट्रेट मीन्स लक्षण, इनहेरिटेड मीन्स होता है वंशानुगत, आप वंशानुगत लक्षण के बारे में कुछ नहीं कर सकते। आगे कहता मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर कीजिंग हंस लिए, या आप कह सकते हैं मिस्टर कीजिंग अच्छे से हंसे एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे तर्क पे। मिस्टर कीजिंग, जब ये सब मैंने तर्क दिया तो मिस्टर कीजिंग बहुत अच्छे से हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक, लेकिन जब आई प्रोसीड मैंने जारी रखा, टू टॉक बात करना, माई वे अपने तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन अगली कक्षा में, यहाँ अगला पाठ नहीं होगा, अगली कक्षा बोल सकते हैं। कह रहा है अगले कक्षा में जब मैं अपने तरीके से बात करना जारी रखी, ही हैड असाइंड मी ए सेकेंड एसे, उन्होंने सौंप दिया मुझे ए सेकेंड एसे दूसरा
सेकंड ऐसे में होता है निबंध, दूसरा निबंध कह रहा है, हमें दूसरा निबंध उन्होंने सौंप दिया जब मैं आगे बात करना जारी रखी। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। दिस वाज कह रहा दिस टाइम इस समय, इट वाज यह था, सपोज्ड मान लो, टू बी कोई है, ऑन एन इनकरेजिबल, इनकरेजिबल मीन्स होता है जिसे सुधारा ना जा सके, चैटर बॉक्स बातूनी। कह रही है कि मुझे दूसरा ऐसे सौंप दिए और यह था जो विषय, यह ऐसा विषय था कि जिसका नाम था एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। आई हैंडेड इट इन, और मैंने उन्हें सौंप दिया, इट मैंने उन्हें इसे सौंप दिया लिख कर, मैंने उसे इसे लिख कर सौंप दिया, दूसरा ऐसे भी मैंने सौंप दिया लिख के। फिर उसके बाद एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर कीजिंग कोई भी शिकायत नहीं की अबाउट फॉर टू होल लेसन, दो संपूर्ण पाठ के लिए, दो संपूर्ण पाठ के लिए, या कह सकते हैं जो दो ऐसे मैंने लिखा था उस पर उन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं किया, शिकायत ही नहीं की। हाउएवर फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान ही हैड फाइनली हैड इनफ, ही हैड फाइनली मीन्स होता है अंततः, हैड इनफ हद से ज़्यादा परेशान हो गए। कह रहा है ही हैड फाइनली हैड इनफ, वह हद से ज़्यादा परेशान हो गए। एनी फ्रैंक कहते हैं, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट दंड के रूप में, यहाँ इसका अर्थ के रूप में, फॉर टॉकिंग बात करने के लिए, इन क्लास में बात करने के लिए, दंड के रूप में, राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखो, इन टाइटल जिसका नाम होगा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, बातूनी मिस्ट्रेस बातूनी ने कहा, क्वैक क्वैक क्वैक, इस पे तुम एक निबंध लिखो, उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द लेसन रोड, यहाँ रोर का अर्थ होता है दहाड़ना, लेकिन यहाँ होगा हंसना। कह रहा द क्लास रोड, पूरा कक्षा हंस पड़ा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, टू का अर्थ यहाँ होगा भी, मुझे भी हंसना पड़ा। दो हालांकि, आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। कह रहा हालांकि, अच्छा दो में यद्यपि होता है, यद्यपि को ही हालांकि कहते हैं। आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, मैं लगभग थक चुकी थी, या फिर कह सकते हैं कि मेरी इंजेन्यूटी का अर्थ होता है प्रतिभा या कुशलता, मेरी कुशलता लगभग थक चुकी थी। हालांकि मेरी कुशलता लगभग थक चुकी थी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, बातूनी विषय के ऊपर, अर्थात बातूनी विषय के ऊपर लिखते लिखते मैं थक चुकी थी, ऐसा कहना चाह रहा। इट वॉज टाइम, यह समय था, टू कम अप आने का, विथ समथिंग एल्स किसी और चीज़ के साथ, या कह सकते हैं कि यह समय था कि कोई और चीज़ लिखा जाए। समथिंग ओरिजिनल, कुछ खास, या ओरिजिनल मीन्स होता है, वैसे ओरिजिनल मीन्स असली होता है, लेकिन यहाँ होगा कुछ खास। माई फ्रेंड सैनी, मेरी मित्र सैनी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो अच्छी थी, एट पोइट्री मीन्स कविता में, जो कविता में अच्छी थी, मेरी मित्र जो कविता में अच्छी थी, ऑफर्ड मुझे पेशकश की, या फिर कही टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए कही, राइट द एसे, निबंध लिखने के लिए, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेके अंतिम तक लिखने के लिए उसने मेरी मदद करने को कहा। इन वर्ष का अर्थ भी होता है कविता में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक, मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग प्रयास कर रहे थे, टू प्ले खेलना, यहाँ खेलना नहीं होगा, करना होगा, ए जोक एक जोक, या फिर कह सकते हैं मजाक उड़ाना, जोक मीन्स मजाक उड़ाना। मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास करते थे। विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस व्यंग्यात्मक विषय के साथ वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं सुनिश्चित करूँगी,
यहाँ में का अर्थ बनाना नहीं बल्कि करना होगा, लेकिन मैं सुनिश्चित करूँगी जोक वाज ऑन हिम, मजाक उनका बने। एक बार फिर से देखते हैं, करें मिस्टर कीजिंग, जो मिस्टर कीजिंग थे वो मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, मजाक बनाने का प्रयास कर रहे थे इस व्यंग्यात्मक सब्जेक्ट के साथ, लेकिन मैं सुनिश्चित करूँगी कि मजाक उनका बने। उसके बाद कहती है आई फिनिश्ड माई पोयम, मैं अपने पोयम ख़त्म कर दी। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, यह एक मम्मी बत्तख के बारे में था। एंड ए फादर स्वान, और एक पिता हंस के बारे में था। विथ 3 बेबीज डकलिंग, जिसके 3 बच्चे डकलिंग थे। बच्चे यहाँ डकलिंग होगा, 3 बेबी डकलिंग। कह रहा है यह जो इस बार का एस्से था वह एक बत्तख के बारे में था जो कि मदर थी, उसकी मम्मी, और एक हंस था जो कि पिता था, और उसके 3 बच्चे थे। हु वर बिटन टू डेथ, हु मीन्स जो, अर्थात उसका पिता, वर बिटन काट डाला था, टू डेथ मतलब काट के मार डाला था, डेथ मीन्स मृत्यु, काट के मार दिया था। बाय फादर, फादर के जरिए, पिता के जरिए जिसको काट के मार दिया गया था। बिकॉज, क्योंकि, दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बात करते थे। क्वैक मीन्स चिल्लाते थे या बात करते थे। लकली, लकली का अर्थ होता है अच्छे भाग्य से। मिस्टर कीजिंग टुक द जोक, मिस्टर कीजिंग टुक मिस लिए, द जोक, जोक मिस मजाक को, द राइट वे सही तरीके से। मिस्टर कीजिंग मजाक को सही तरीके से लिए। ही रीड द पोयम टू द क्लास, वह पोयम को क्लास में पढ़े। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, कमेंट्स मिस होता है टिप्पणी, एडिंग मिस जोड़कर, हिज ओन कमेंट्स अपनी टिप्पणी को जोड़कर, आया या कह सकते हैं अपनी बात को जोड़ के क्लास में पढ़े। एंड टू सेवरल अदर्स क्लासेस एज वेल, और सेवरल अन्य दूसरे क्लास में भी, एज वेल का अर्थ होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ दूसरे क्लास में भी उन्होंने पढ़ा अपने कमेंट जोड़ के। सिंस देन, तब से, सिंस मिस से, देन मिस तब, तब से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मैं अनुमति ले ली या फिर मुझे अनुमति मिल गया बात करने के लिए। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे फिर कभी सौंपा नहीं गया अतिरिक्त गृह कार्य। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग, कंट्रेरी मिस होता है विपरीत, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, मिस्टर कीजिंग हमेशा इन दिनों जोक्स मजाक करते रहते हैं। कह रहा है कि जब मैंने उनको ये विषय लिख कर दिया तो मिस्टर कीजिंग जो थे वो इसे सही तरीके से लिए, इसे उन्होंने अच्छा समझा, और अच्छा समझते हुए ये अपने कमेंट को, कुछ बातों को जोड़ के पूरे क्लास में सुनाए और दूसरे क्लास में भी कहे, और मुझे अब बात करने के लिए अनुमति मिल गया। अब मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते हैं, और इसको वह अब अच्छे तरीके से लेते हैं और क्या करते हैं, इसके विपरीत पहले क्या करते थे, मुझे रोकते थे मजाक उड़ाने से, मजाक करने से, लेकिन अब वो खुद ही मज़ा कर रहे हैं या फिर जोक्स करते रहते हैं। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।